कल्पना कीजिए कि अचानक से आपके पैरों की जमीन खिसकने लगे, बिल्डिंग्स गिरने लगे, लोग सुरक्षा के लिए दौड़ने लगे। डरावना लगता है ना? इसे ही भूकंप कहते हैं। लेकिन इस शक्तिशाली नेचुरल फेनोमेना के पीछे क्या कारण होता है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम भूकंप की रोमांचक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अर्थक्वेक का मतलब सिंपल वर्ड्स में सरफेस का शेक करना है। सारे नेचुरल अर्थक्वेक लिथोस्फीयर में ही आते हैं, जो कि 200 किलोमीटर की गहराई तक है। फोकस, एपिसेंटर, सिस्मोग्राफ, शैडो जोन, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, इन सभी पर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। अगर आप एस्पिरेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो इस तरह के जियो फैक्ट से आपको लॉन्ग कॉन्सेप्ट को समझने में काफी आसानी होगी। अर्थक्वेक वेव्स दो टाइप की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स फिर से दो प्रकार की है, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव सबसे फास्ट सिस्मिक वेव्स है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही ट्रेवल कर सकती है। इन्हें हम साउंड वेव्स भी कहते हैं। वहीं एस वेव्स, जो कि पी वेव से स्लो है और ये केवल सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती हैं। इनकी इसी विशेषता के कारण साइंटिस्ट को अर्थ इंटीरियर को समझने में काफी आसानी होती है। सरफेस वेव्स जब अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं तो बहुत ज्यादा तबाही लेके आती हैं, बिल्डिंग्स को गिरा देती हैं। किसी भी मैटर की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के चलते इन वेव्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अर्थक्वेक आने पर सिस्मिक वेव्स सरफेस में फैल जाती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर ये वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसे हम शैडो जोन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो पृथ्वी का कोर है वो इन वेव्स को आने से या तो रोक लेता है या इनका डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसलिए अर्थ सरफेस पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर ये वेव्स महसूस नहीं की जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ द शैडो जोन की। अर्थक्वेक आने के बाद पी और एस वेव्स जब सरफेस से होकर गुजरती है तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर ये वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं, तो इन्हें इनका शैडो जोन कहते हैं। पी वेव्स जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही ट्रेवल कर सकती हैं, जब ये पृथ्वी के कोर में पहुंचती हैं तो इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का एरिया पी वेव्स का शैडो जोन है। वहीं एस वेव्स जो कि केवल सॉलिड में ही ट्रेवल करती हैं, ये पृथ्वी के आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, तो ये 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का एरिया एस वेव्स का शैडो जोन है। अर्थक्वेक कितनी तेज गति से आया है, इसको नापने के लिए भी एक स्केल है जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। अर्थक्वेक इंटेंसिटी से मतलब है कि कितने अमाउंट में एनर्जी अर्थक्वेक के दौरान रिलीज हुई है। इसे हम 0 से लेकर 10 तक नापते हैं। पृथ्वी के अलग अलग कोने पर अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक आते हैं, जैसे टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो कि दो प्लेट्स के मूवमेंट के कारण आते हैं, वोल्केनिक अर्थक्वेक जो कि एक्टिव वोल्केनो वाले एरिया में आते हैं, इन्हें हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी कहते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक जो कि अंडरग्राउंड माइनिंग वाले एरिया में आते हैं। वहीं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक जो कि न्यूक्लियर और केमिकल डिवाइसेस के एक्सप्लोजन वाले एरिया में आते हैं। और कुछ अर्थक्वेक ऐसे एरिया में आते हैं जहां पर बड़े बड़े डैम होते हैं। मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे कि वोल्केनो, अर्थक्वेक, फ्लड, ये क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, ग्लोब पर हॉटस्पॉट कहाँ पर है, एक्टिव फॉल्ट जोन कहाँ पर है, शैडो जोन कितने डिग्री पर है, इन सभी की अगर हम डीप स्टडी करें तो काफी हद तक किसी भी देश की गवर्नमेंट ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकती है और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले अंधाधुंध विकास को हम रोक सकते हैं और ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकते हैं। कुछ साल पहले इंडिया के कोस्टल एरियाज में टाइडल वेव्स के कारण काफी तबाही मची थी। वहीं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली नेपाल में कुछ साल पहले एक
बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि दो प्लेट्स आपस में टकरा रही थी। अर्थक्वेक आने के बाद कुछ इफेक्ट्स इन्वायरमेंट पर भी पड़ते हैं और हमारी ह्यूमन लाइफ पर भी पड़ते हैं, जैसे कि ग्राउंड शेक होना, सरफेस में दरार पड़ जाना, लैंडस्लाइड, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, केमिकल लीकेज, वाटर पॉल्यूशन, इस तरह के इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखे जाते हैं। वहीं ह्यूमन लाइफ पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाना, इकोनॉमिक लॉस हो जाना और लैंडफॉर्म्स का लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाना। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी मेजर्स की। भूकंप से पहले आप कुछ ऐसे प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो कि आपके लिए सेफ हो और एक इमरजेंसी किट तैयार कीजिए। भूकंप आने के दौरान आप विंडोज से और बड़े हैवी फर्नीचर से दूर रहिए और भूकंप के बाद आप अपनी इंजरी को चेक कर लीजिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक क्या होता है, उसके टाइप्स और इफेक्ट्स के बारे में बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।